कि यूएस ने अपनी जो H1B वीजा की फी है उसको $1 लाख कर दिया है। चलिए जानते हैं कि H1B वीजा होता क्या है और इस नए डिसीजन के आने से क्या क्या इम्पैक्ट है जो पड़ सकते हैं। क्या रिन्यूअल वालों को भी ये फीस देनी पड़ेगी या सिर्फ ये फी वन टाइम है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे आज हम इस वीडियो में। आप सबने सुना होगा कि यूएस ने अपनी जो H1B वीजा की फी है उसको $1 लाख कर दिया है। चलिए जानते हैं कि H1B वीजा होता क्या है और इस नए डिसीजन के आने से क्या क्या इम्पैक्ट है जो पड़ सकते हैं। क्या रिन्यूअल वालों को भी ये फीस देनी पड़ेगी या सिर्फ ये फी वन टाइम है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे आज हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि H1B वीजा होता क्या है। H1B वीजा क्या है? एक तरीके का ब्रिज है बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द वर्किंग प्रोफेशनल्स। सबसे पहले अगर एक बच्चा विदेश मतलब यूएस पढ़ने जाता है तो वो पढ़ता है F1 वीजा के ऊपर। उसके बाद वो लेता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है H1B वीजा अप्लाई करने के लिए, विच इज स्पेशली फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स। जनरली H1B वीजा जो है उसके लिए जो फीस वगैरह का पेमेंट होते हैं वो आपके एम्प्लॉयर्स ही करते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स योर एम्प्लॉयर्स आर हायरिंग यू। अब इशू ये है कि H1B वीजा की फीस इतनी नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी फीस कर दी गई है $1 लाख। इस फीस के मायने क्या है, हम सबसे पहले इस बात को समझते हैं। इस फीस को लाने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं वो अब जो न्यू हायरिंग करें उसमें वो लोकल्स को प्रेफर करें ना कि फॉरेनर्स को। स्पेशली इंडिया से अगर बात करें तो इंडिया में तो स्पेशली इशू बहुत आ रहा था कि यूएस और इंडिया के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन था। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इट इज़ नथिंग बट ए गोल ताकि लोकल जो हायरिंग है वो ज़्यादा हो इंस्टेड ऑफ इंटरनेशनल हायरिंग। अब बात करते हैं कि H1B वीजा जो है, ये जो फीस दी जा रही है $1 लाख वाली, क्या ये सब लोगों को देनी है? तो सबसे पहले आई वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग दैट नहीं, ये फीस सब लोगों को नहीं देनी है। ये जो नए लोग हैं जो H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको ये फीस देनी पड़ेगी। नाउ क्या ये हर साल देनी पड़ेगी? आंसर इज नो। ये जो फीस है ये वन टाइम पेमेंट है। एट द सेम टाइम अगर कोई रिन्यू करवाना चाहता है अपना H1B वीजा तो भी क्या उसको ये फीस देनी पड़ेगी? अगेन द आंसर इज नो। ये जो फीस है ये सिर्फ वन टाइम पेमेंट है और ये उन लोगों को देनी पड़ेगी जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, रिन्यूअल के लिए आपको नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, जिनके पास ऑलरेडी H1B वीजा है क्या उनको भी ये फीस देनी पड़ेगी? द आंसर इज नो। तो इन समरी जो $1 लाख की फीस है ये वन टाइम पेमेंट है ऑन दोज पीपल जो कि फर्स्ट टाइम फ्रेश जो लोग अप्लाई करने वाले हैं उन लोगों के लिए। रिन्यूअल के लिए ये चीज नहीं अप्लाई होती है। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए इस बात का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज का इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, वो तो ये फीस अफोर्ड कर सकती हैं, पर जो छोटे स्टार्टअप्स हैं जो इंटरनेशनली हायर कर रहे थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इतनी बड़ी हेफ्टी फीस पे करने में। तो दिस शोज की जो एम्प्लॉयमेंट है फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेशली फ्रॉम इंडिया वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। एंड जो लोग प्लान कर रहे थे कि यूएस में कुछ साल पढ़ने के बाद काम कर लेंगे वहाँ पे, उनके ड्रीम्स को ये जो डिसीजन है बहुत ही ज़्यादा शैटर कर सकता है। इसी तरीके के और अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल।